तथा लोकसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को ये प्रलोभन देकर व उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नीयत से ही, यानी कि महिला रिजर्वेशन जो है उसमें महिलाओं के लिए अलग से, ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। राज्य की विधानसभाएं हैं उनमें भी 1/3 यानी कि 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। दोस्तों जय भीम, नमस्कार। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं किसी भी समाज की प्रगति उस समाज में महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से आंकता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश की समस्त महिलाओं को वो समस्त अधिकार दिए जो इस देश में पुरुषों को मिले थे। लेकिन फिर भी क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान बनाया और उसके बाद सुपुत्र किया उस समय की सरकार को, कांग्रेस सरकार को, उस समय जो नेहरू प्रधानमंत्री थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बहुत अथक प्रयासों के बाद भी बहुत सारी चीज़ें लागू नहीं हुई। बहुत सारी चीज़ों को सरकारों ने दरकिनार कर दिया या उनको कचरे के ढेर में फेंक दिया। लेकिन क्योंकि महिलाओं को भी अधिकार मिले और महिलाओं को जैसे ही संविधान से अधिकार मिले वो देश और दुनिया में अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ के इस देश को, परिवार को, समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करने लगी। साथ ही महिला रिजर्वेशन की इस देश में मांग उठने लगी। कांग्रेस सरकार भी राज्यसभा में बिल लाई, लेकिन अभी 2023 में क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी में है तो उन्होंने पेश किया बिल वुमेन रिजर्वेशन बिल और साथ में पास भी करा दिया लोकसभा में। राज्यसभा में भी वो पास हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि उनकी मंशा क्या है। सवाल है वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या एक चुनावी स्टंट है या सही मायने में बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है कि महिलाओं को भागीदारी मिले। तो समझते हैं कुछ पॉइंटों के माध्यम से। दोस्तों वैसे तो पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही वुमेन रिजर्वेशन बिल का समर्थन किया है और पास भी कराया है। लेकिन विपक्ष जिन मुद्दों पर असहमति रखता है वो मुद्दे हम लोग डिस्कस करेंगे। लोकसभा में 1/3 सीट यानी कि 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और विधानसभा में भी जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनमें भी 1/3 यानी कि 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी कि भारत की महिलाएं अब 33% MP MLA बन सकती हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कौन सी महिलाएं? सबसे पहला सवाल क्या है, कौन सी महिलाएं? क्या उसी समाज की महिलाएं जो समाज इस देश में नाम को तो अल्पसंख्यक है, 15% या उससे भी कम है, लेकिन उस समाज के लोग सबसे ज़्यादा हर क्षेत्र में संवैधानिक पदों पर विराजमान है, संवैधानिक अधिकार उनके पास हैं। तो क्या उन्हीं समाज की महिलाएं, यानी कि मैं खुल के कहूं तो क्या ये सवर्ण समाज की महिलाओं के लिए बिल आया है कि भाई पुरुष तो दबदबा अपना बना के ही बैठे हैं, महिलाएं भी वहां पर जाएं और महिला भी घिरें? तो यकीनन ये बिल जिस तरीके से आया है ये सवर्ण महिलाओं के लिए है। सभी के सभी विपक्षियों का एक सवाल ये है कि ओबीसी के लिए कोई भी अलग से प्रावधान बिल में नहीं है। यानी कि इस देश की बहुत बड़ी जनसंख्या ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए कोई भी प्रावधान इस वुमेन बिल में नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि 33% महिलाएं कौन होंगी, 33% महिलाओं को किसको टिकट मिलेगा, 33% महिलाएं आखिर कौन सी संसद में या विधानसभा में जाएंगी। जैसा मैंने बताया कि किसी ने भी विरोध नहीं किया बिल का। 454 वोट मिले हैं फेवर में और ओनली 2 वोट मिले हैं अगेंस्ट, यानी कि 2 वोट ने विरोध किया है, 2 लोगों ने। 454 वोट समर्थन में मिले हैं बिल के और बिल लोकसभा में पास हो गया। कांग्रेस भी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो राज्यसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल लेके आई थी, जो 2010 में राज्यसभा में पास तो हो गया था लेकिन लोकसभा में वो कभी भी नहीं गया था। यानी कि आप ऐसे समझे कांग्रेस भी कोई बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं रही कभी महिला रिजर्वेशन बिल के लिए। अब ये वुमेन रिजर्वेशन बिल सिगुफा क्यों है, वुमेन रिजर्वेशन बिल ये स्टंट क्यों है चुनावी? इसे ऐसे समझे कि ये सबसे पहले जनगणना के बाद लागू होगा इस देश में। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें, द वुमेन्स कोटा कैन ओनली बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द फर्स्ट डेलिमिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉलोइंग द पैसेज
of the Women's Reservation Bill. This is likely to acquire in 2027 as delimitation is only conducted after the next census. Therefore, the bill may not come into effect until 2029. यानी कि जो बिल 2029 में लागू होगा उसकी वोट मोदी जी 2024 के इलेक्शन में ही बटोरना चाहते हैं। और ये भी विरोध का एक मुद्दा रहा विपक्ष के लिए कि ये बिल को तुरंत इम्प्लीमेंट आखिर क्यों नहीं किया जा रहा। विपक्ष की मांग ये भी है कि जो ओबीसी है, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उससे अलग ओबीसी महिलाओं के लिए सब कोटा शामिल किया जाए। यानी कि महिला रिजर्वेशन जो है उसमें महिलाओं के लिए अलग से, ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। वैसी ही मांग एससी एसटी के लिए की गई है विपक्ष के द्वारा और बहन कुमारी मायावती के द्वारा। तो दोस्तों 2-3 चीजें समझने जैसी हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल लागू होगा 2029 में। वुमेन रिजर्वेशन बिल लागू होगा जनगणना होने के पश्चात। वुमेन रिजर्वेशन बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। वुमेन रिजर्वेशन बिल में एससी एसटी महिलाओं के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। वुमेन रिजर्वेशन बिल में माइनॉरिटी महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल में मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर ये ईडब्ल्यूएस की तरह सवर्ण लोगों के लिए बिल है, सवर्ण महिलाओं के बिल है। समझते हैं बहन कुमारी मायावती जी ने इस बिल के बारे में क्या कहा। संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया, बल्कि आने वाली विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को ये प्रलोभन देकर व उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नीयत से ही लाया गया है। तो बहन जी भी इस बात को कहती हैं बाकी सबकी तरह कि ये जो बिल है ये पॉलिटिकल स्टंट है, 2024 के चुनाव के लिए वोट बटोरने का एक साधन मात्र है, क्योंकि ये लागू होगा 2029 में। दूसरा, बहन जी ने भी कहा है कि इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए और एससी एसटी महिलाओं के लिए इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज़ अलग से प्रावधान होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए, अन्यथा ये सिर्फ एक सवर्ण कोटा बनकर रह जाएगा ईडब्ल्यूएस की तरह, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों मोदी जी ने अपना एक और शिगुफा छोड़ा है 2024 के चुनाव के लिए। समझना हमें ये है कि किस तरीके से हम लोग समाज को बता पाएँ, समझा पाएँ कि चुनावी स्टंट में न फंसकर चीज़ों को समझें और साथ में इन नेताओं के झूठे वादों से बचकर एक ऐसी सरकार बनाएं जो इस देश में संविधान हितैषी हो, इस देश में लोकतंत्र हितैषी हो और इस देश की महिलाओं को सही मायने में अधिकार दिला पाए। धन्यवाद। जय भीम। नमस्कार।